नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यस्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो आपके एएलपी या टेक्नीशियन के लिए उसमें जो साइंस का पार्ट है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब क्या होता है। यानी प्रतिबिंब जो होता है जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यानी यह घटना हमेशा दर्पण में होती है, या अपवर्तन के पश्चात यह घटना हमेशा लेंस में होती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो पहले बिंदु का दूसरे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह पहले बिंदु का ही होता है जो किसी पर्दे पर, यानी उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, जो स्पष्ट होता है, और वह प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वह उल्टा होता है। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह पहले बिंदु का होता है जो दूसरे बिंदु पर प्रतीत होता है, यानी पर्दे पर हमें प्रतीत होता है कि आभास करते हैं कि वो प्रतिबिंब वहाँ पे बना होगा, लेकिन वास्तविक रूप से वह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आभास जो होता है वह हमारा सदैव, जो प्रतिबिंब का आभास होता है वो हमारा सदैव सीधा होता है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब हमेशा जो वास्तविक होंगे वो पर्दे पर प्राप्त किए जाएंगे, और वह भी जो है उल्टा प्राप्त होगा, यानी जो भी फिगर बनेगा वहाँ पर उल्टा बनेगा। जबकि आभासी प्रतिबिंब में हम पर्दे पर उसे आभास करेंगे, जबकि वास्तव में उसका पर्दे पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और जो आभास करेंगे प्रतिबिंब वह हमेशा सीधा होता है। इसके बाद जो है दर्पण। दर्पण क्या होता है, यानी वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणें जो होती हैं वह परावर्तित हो जाती हैं, दर्पण कहलाता है, जो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक है आपका समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, और तीसरा है उत्तल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, यह कांच का एक प्रकार से साधारण कांच होता है जिसके एक तरफ कलई की जाती है। उस पर पड़ने वाला प्रकाश टकराता है और परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इससे जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के ही जैसा होता है, यानी वस्तु के ही आकार का होता है। इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है हमारे चेहरे का या जो भी है, जो बायां भाग रहेगा वह हमें शीशे में दायां दिखाई देगा, और जो दायां भाग रहेगा वह हमारे उसमें बायां दिखाई देगा। और भी पॉइंट है कि जो जितना दूर वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पर बनता है। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम ख्याल करेंगे कि जो कलई होगी वह हमेशा उभरे हुए तल पे होती है, और प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह दबे हुए तल पर आती हैं और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण होता है। तीसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो होती है कलई, वह हमेशा जो होती है वो दबे हुए तल पे होती है, जबकि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह उभरे हुए तल पर आती हैं और उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, और दर्पण के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे में यह है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
जैसे एक प्रकार से हम दर्पण बना लें, तो ये होता है हमारा कांच का कोई खोखला गोला है, यह इसका वक्रता केंद्र है और यहाँ से कोई रेखा जो है वक्रता केंद्र से मिलाई गई है। ये है खोखले दर्पण का परावर्तक तल, जिसका बीच बिंदु जो है यानी बीचों बीच बिंदु जो है वो P है और वक्रता केंद्र से ध्रुव के जो बीच की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है, ये m है और जो है आपका ये m डैश है। ये दर्पण का क्या है, द्वारक है और ये जो किरणें हैं वह मुख्य अक्ष हैं, मुख्य अक्ष है। तो इसमें हम पहला जो है आपका परिभाषा वह है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, देखिए ध्रुव जो होता है वह परावर्तक तल का जो होता है वह केंद्र बिंदु होता है। परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी कोष्ठ में C वक्रता केंद्र है, यानी कांच का जो खोखला गोला होता है जो उसका केंद्र बिंदु होता है, कांच के खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु होता है वही जो होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरा है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, यानी जो केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है वक्रता त्रिज्या। या m और C के बीच की जो दूरी होती है वह आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब है चौथा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी वह रेखा जो केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती हैं। यानी ये जो रेखा गई है आगे मुख्य अक्ष लिखा है, एक केंद्र और ध्रुव को जो मिलाती हुई रेखा खींची गई है वही हमेशा जो होती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद है अभिलंब। पांचवा है अभिलंब। अभिलंब जो होता है वह दर्पण के किसी बिंदु से जो केंद्र यानी वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, यानी दर्पण के किसी बिंदु से जो केंद्र के तक जो मिली होती है रेखा वही कहलाती है अभिलंब। और छठवां है आपका द्वारक। द्वारक यानी गोली दर्पण का जो व्यास होता है, यानी m और m डैश, m और m डैश, ये हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इस तरीके से दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। यानी ध्रुव जो होता है वो परावर्तक तल का जो केंद्र बिंदु होता है वह ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र यानी कांच का जो खोखले गोले का जो केंद्र होता है यानी C जो यहाँ पे है वह वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी वह हमेशा वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य अक्ष जो होगी यानी वह रेखा जिसमें केंद्र और ध्रुव स्थित होते हैं वही आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। अभिलंब यानी कांच के खोखले के बिंदु से किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो अभिलंब कहलाता है। तथा गोली दर्पण का जो व्यास होता है यानी m और m डैश वह द्वारक कहलाता है। तो इस तरीके से आज हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े हैं और प्रतिबिंब के बारे में पढ़े हैं, दर्पण के बारे में पढ़े हैं। इसी तरह अगर और भी हमारी क्लास आप लोगों को पढ़ना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और उससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़े, जिससे हम नई वीडियो जो है लाते रहें। जय हिंद।